कल्पना कीजिए एक ऐसी सत्ता की जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर विद्यमान है, जिसे आपने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस अवश्य किया है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो जब चाहे इस सृष्टि को जन्म दे सकती है और जब चाहे उसे शून्य में विलीन कर सकती है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आपने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि विष्णु आखिर हैं कौन? हम सबने सुना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह जाता है, ब्रह्मा स्वयं कहाँ से आए? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था, अर्थात ब्रह्मा भी विष्णु की ही रचना है। लेकिन अगर विष्णु सृष्टि से पहले थे तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? यही है वो रहस्य जो इस पूरी कथा की जड़ में छिपा है। तो आइए जानते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जहां समय का भी अस्तित्व नहीं था। ना कोई तारा, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना दिशा, सिर्फ एक अनंत शून्य। और उस शून्य में विराजमान थे सदाशिव। सदाशिव, ना उनका कोई रूप है, ना कोई सीमा। वो ना जन्म लेते हैं, ना नष्ट होते हैं। वे ही परम ब्रह्म हैं, समय, स्थान और आयामों से परे, एक ऐसा सत्य जो हर सत्य से ऊपर है। जब कुछ भी नहीं था, तब सदाशिव ने इच्छा की, मैं इस चेतना को एक रूप दूं, और उसी इच्छा से उनकी दिव्य चेतना से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो पहले केवल एक निराकार ऊर्जा थे, अब साकार होकर इस सृष्टि के पालन करता बने। इसके बाद नारायण योग निद्रा में लीन हो गए और फिर उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल, जिससे जन्म हुआ ब्रह्मा का। जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें अपनी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? उत्तर में सिर्फ मौन था। तब उन्होंने हजारों वर्ष तक ध्यान किया और अंततः उन्हें दर्शन हुए योग निद्रा में लीन नारायण के। जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति पूछी तो नारायण ने कहा, मेरा भी एक आदि है और वो है सदाशिव। ये सुनकर ब्रह्मा ने शिव तत्व का ध्यान किया और उसी क्षण प्रकट हुआ शिवलिंग। यहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति की परंपरा। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। अब कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर, क्षीर सागर। उसमें एक विशाल शेषनाग और उस पर शांति से शयन करते हुए भगवान विष्णु। उनका नीला स्वरूप गहरी शांति से भरा हुआ। उनके चरणों में माता लक्ष्मी और उनकी नाभि से निकला कमल, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। वेदों के अनुसार काल यानी समय भी विष्णु के अधीन है। विष्णु केवल एक देवता नहीं है, वो एक ऐसी चेतना है जो समय और अस्तित्व के हर स्तर में व्याप्त है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है वैकुंठ का, जहाँ न मृत्यु है, न दुख, न मोह। लेकिन योगियों के अनुसार वैकुंठ कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण शांति को प्राप्त करती है। हर युग में विष्णु अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। राम धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा और भविष्य में कल की अवतार के रूप में विष्णु अधर्म का अंत करेंगे। क्या विष्णु आज भी मौजूद है? बहुत लोग ये पूछते हैं। उत्तर है हाँ, लेकिन रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में। जहाँ भी प्रेम है, जहाँ भी करुणा है,
जहाँ भी कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है वहाँ विष्णु विद्यमान है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर वे अधर्म का अंत करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, विष्णु केवल एक देवता नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। वे हर युग में आते हैं धर्म की रक्षा के लिए और अंततः हर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी और ज्ञान भरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सनातन गुरुज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।